हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन ओनली मैथ्स क्लास चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का जो वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस है ना, इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जितना हो पाएगा उतना करेंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ तक करेंगे या फिर, ठीक है, मतलब जितना हो पाएगा वी विल ट्राई टू सॉल्व। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं, एपी का इंट्रोडक्शन वीडियो है, एपी का ये जो है, ठीक है, इसका ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड सी, दैट इज अवेलेबल इन आवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग शुरू कहाँ से करते हैं? शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 से स्टार्ट करते हैं। चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी गिवन है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि हमको क्या बताना है कि हम ये -150 जो है वो इसका, ये जो एपी है उसका टर्म है कि नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं एपी हमारा कौन कौन सा दिया हुआ है वो लिख लें। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें दी हुई है। ठीक है, ए दिया हुआ है कितना 11, और ये मतलब फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म 11 गिवन है, हमको डी निकालना है। डी निकाल लेंगे आराम से। डी भी दिया हुआ है, मान लो तो 8 माइनस में 11 कितना होता है, -3 होता है। तो डी भी हमारा कितना आ गया, -3। ठीक है, डी आ गया, ए आ गया, हमको एन बताना है। ठीक है, और कौन सा एन, तो 1 -150। तो हमारा वही फॉर्मूला लगेगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला। ये फॉर्मूला लगेगा, ए एन कितना है -150 इक्वल्स टू ए कितना 11 प्लस एन माइनस 1 करना है। तो एन हमको गिवन ही नहीं है ना, एन ही तो निकालना है, कौन सा टर्म है या फिर है भी या नहीं ये पूछा है ना, तो टर्म ही तो निकालना है। तो डी 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 तो गिवन है ना, -3, तो -3n माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है, इक्वल्स टू -150। ठीक है, कितना क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे ये हो जाएगा -150 एज इट इज़ इक्वल्स टू 11 और 3 कितना होता है 14 -3n। तो -3n इक्वल्स टू -140 -14। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 4 14, ये हो जाएगा 164 माइनस का। ठीक है, सही है ना भाई, सही है। इक्वल्स टू -3n, माइनस माइनस कैंसिल आउट, n इक्वल्स टू कितना आ गया 164/3, 3 5 जो 15, कैरी हो गया 1, ले भाई 3 से कटेगा ही नहीं, तो इसको कट करेंगे तो ये हमारा कुछ 3 5 जो 15, और ये कितना हो गया, कैरी हो गया 1, 3 4 जा 12, तो 54 पॉइंट समथिंग आएगा। तो दैट इज नॉट एन एपी। एपी हमेशा कभी भी पॉइंट में या फिर फ्रैक्शन में नहीं होता है, हमेशा याद रखना। तो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दैट एपी। ठीक है, वो उसका टर्म ही नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बोर्ड में आ सकता है क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आज इसको देखते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। आज मैं कॉपी में लिख लेता हूँ और बेसिक समझाता हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है और यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी छुपा हुआ है, सो प्लीज़ केयरफुली समझ। तो इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको A31 फाइंड आउट करना है। A11 दिया है 38, A16 दिया है 73। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आते हैं हम लोग सॉल्व करने पे। बस ये बहुत ही ईजी है, 2 इक्वेशन बनाएंगे और बाय एलिमिनेशन मेथड दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो A11 कितना है 38 है। अरे भाई चल जा यार मार्कर, 1 मिनट चल गया। A11 38 है, और फिर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। ठीक है, ये वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो 38 इक्वल्स टू ए गिवन नहीं है, प्लस n माइनस 1। ठीक है, 1 माइनस 1 11 माइनस 1 10 डी हो जाएगा। टर्म तो हमको दिया हुआ है भाई 38 का, तभी तो हमने A11 पुट किया है। 11 टर्म दिया हुआ है, तो n की जगह पे 11, 11 माइनस 1 10। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, इस वाले पे। ठीक है, इसमें क्या है, A16 दिया है 73 इक्वल्स टू, सेम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, A प्लस n माइनस 1। आपकी बार 16 माइनस 1 15 डी हो जाएगा, है ना। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब आते हैं हम लोग किसमें, इक्वेशन को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे लिख देना सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a प्लस 15d इक्वल्स टू 73। नेक्स्ट क्या है, a प्लस 10d इक्वल्स टू 38। इसको माइनस करो माइनस करो माइनस करो, a से गया कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया 10 माइनस 5, 5d इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बच गया 8 5 13, और यहाँ पे 6 में से 3 गया 3, तो d इक्वल्स टू 7 आ गया, ठीक है। अब भाई 5 इधर है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, काटोगे तो साथ ही तो आएगा, ठीक है। तो d आ गया 7। अब d को किसी भी इक्वेशन में पुट करो, a निकल जाएगा। चलो हम d को फर्स्ट में पुट करते हैं, a प्लस में 15 इंटू 7, ठीक है। d की जगह पे 7 इक्वल्स टू 73, तो a प्लस 105 इक्वल्स टू 73, a इक्वल्स टू 73 माइनस 105, a इक्वल्स टू कितना आ गया a, जल्दी बताओ। यहाँ पे माइनस कर लेते, -32 आएगा, ठीक है। माइनस करने के बाद a हमारा कितना आ गया -32। हमको क्या बताना था 31st टर्म, आ जाओ ऊपर, हमको बताना था 31st टर्म यहाँ पे, ठीक है। तो 31st टर्म बताने के लिए हम लोग a प्लस में 30d कर देंगे, इसलिए बोला मैंने प्रीवियस वीडियो देखो, यहाँ पे सब मैंने एक्सप्लेन किया ये कहाँ से आया है। तो a कितना निकाला हमने -32 प्लस 30, और d कितना था d से 7 निकाला था हमने। इसको सॉल्व करो, आपका ये 31 टर्म निकल जाएगा। -32 प्लस 7 3 21 210, इसको माइनस करोगे तो 178 आ जाएगा। ये हो गया आपका 31st टर्म, ठीक है। आई होप मैंने समझा दिया होगा, बढ़िया से समझाया होगा। अगर समझ में नहीं आया कहीं भी तो या तो कमेंट में पूछ लो, नहीं तो टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। देखो बेसिकली आप ट्राई करना एक बार 7th की तरह ही है, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। ये मस्त क्वेश्चन है। तो ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 9th वाले में, ठीक है। तो इसमें हमको a थर्ड मतलब जो थर्ड टर्म दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है, और a9 दिया हुआ है -8। तो हम लोग को 0th टर्म बताना है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ये भी उसी की तरह है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4 इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ भी a थर्ड जो कुछ भी हो, a कुछ भी, e मतलब किसी का भी दिया हो ना, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 हो गया, तो 4 इक्वल्स टू n-1 मीन्स, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे n-1 लिखना भी सही नहीं है। डायरेक्ट हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, रुक जाओ इसको मिटाने दो यार, पता नहीं क्या हो गया मार्कर को मेरे, लगता है फीवर हो गया इसको भी, मेरे को नहीं हुआ है, इमेजिन ना करना, ठीक है। ये हो गया 4 इक्वल्स टू a प्लस में ये a थर्ड का वैल्यू है, ठीक है, a थर्ड। तो a थर्ड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d लिख सकते हैं कि नहीं। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बस सेकंड इक्वेशन पे सेम एज इट इज़, a9 है -8, यहाँ पे लिखा -8 इक्वल्स टू a प्लस में 8d, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बस सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे a प्लस में 8d, यहाँ पे लिख देना वो जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो सेंटेंस फॉर्मेशन, वो लिख देना सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन नंबर 1 बाई इक्वेशन नंबर 2, वो लिख देना, ठीक है। इक्वल्स टू -8 a प्लस में 2d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, सॉरी हाँ 4 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस करके माइनस करोगे, a से a गया, 8 में से 2 गया 6d इक्वल्स टू 8 और 4 12 माइनस 12, सॉरी यहाँ पे माइनस थोड़ी है, मैंने क्यों काट दिया यार, तो माइनस रहेगा, ठीक है। तो d इक्वल्स टू -12/6 डेट इज इक्वल्स टू -2, तो d आ गया हमारा -2, ठीक है। d हमारा कितना आ गया -2, ये मैंने गलती से काट दिया है, यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है। तो d आ गया -2, फटाक से हम लोग d की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट 4 है इक्वल्स टू a प्लस में 2d है, दिख रहा है ना भाई। तो 4 इक्वल्स टू a प्लस में 2, और d कितना है -2, ये हो जाएगा माइनस का a प्लस में a माइनस में 4, a इक्वल्स टू 4 + 4 8, ठीक है। -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, तो 4 और 4 8, ये आ गया 8। अब हमको एक काम करो, ये हमारा सेकंड स्टेप था, ठीक है। d मिल गया, a मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे
आगे हम लोग क्या करेंगे, हमारा अब एन टर्म जो हो गया 0 हो गया, तो 0 इक्वल्स टू ए कितना है 8, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला, ठीक है। तो ए हो गया 8 प्लस एन माइनस वन, एन ही तो निकालना है कौन सा टर्म होगा 0 पे, ठीक है, ये बताना है। और डी कितना निकाला हमने -2, तो 0 इक्वल्स टू 8 प्लस एन माइनस वन -2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ना बीच से, तो यहाँ पे ठीक है 8 माइनस में 2n होगा ना, 2 का जब n माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये हो गया 8 और 2 10, ठीक है 10, तो 10 को इधर माइनस में भेज देते हैं, -10 इक्वल्स टू -2n, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, n इक्वल्स टू 5 5 5, दिस इज योर फाइनल आंसर। सो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब जो बच गए हैं क्वेश्चंस उनको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।